रूपाली, पति जितेंद्र खत्री, देवास मध्य प्रदेश निवासी हूँ। मेरा मायका उज्जैन में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रूपाली, पति जितेंद्र खत्री, देवास मध्य प्रदेश निवासी हूँ। मेरा मायका उज्जैन में है। बाबा महाकाल की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी 2020 लॉकडाउन के बाद जब मैं अपने मायके उज्जैन गई तब अचानक रात को 3 बजे मेरे बेटे शिवांश चित्रांश के पैरों में दर्द हुआ। सुबह होते दर्द बढ़ता ही गया। जब हमने उसे खड़ा किया तो वो पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। उसके पैर पूरी तरह से बेकार हो गए। वो लड़खड़ा कर पैरों से जमीन पर गिर गया। उसके पांव काम करना बंद कर दिए। हम सब डर गए। उज्जैन के तेजनकर हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर सब डॉक्टरों ने उसका इलाज करा और उन्होंने कहा इसके मसल्स में एक बीमारी हो जाती है, वो शायद हो गई है, पांव काम करना बंद कर दिए हैं, इसको इंदौर रेफर कर दिया। बीमारी का पता नहीं चल रहा था। कोई कह रहा था ये वो बीमारी है जिसको जीबीएस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत नसें काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। इसका इलाज कहीं नहीं। बहुत टेंशन हो गया। इंदौर लेकर गए और इंदौर के हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको रखा गया। 4 महीने हो गए पर उसके पांव काम करना प्रारंभ नहीं करे। गुरुदेव, उसका फोटो में लगा रही हूं। जब वो 3-4 महीने तक जैसा कैसा हॉस्पिटल में पड़ा रहा, पर दोनों पांव उसके, आप लोगों आप ही दोनों हाथ से हिला दो एक बार। इस बच्चे ने इसके दोनों पांव 3 से 4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। शरीर के पांव काम करना बंद कर दिए। एक बीमारी जिसमें नसें चौक होना प्रारंभ हो जाती है, उसका फोटो उन्होंने लगाया है इंदौर CHL अपोलो का, जिसमें वो बच्चा पड़ा था। 4 महीने हो गए, पांव काम करना बंद कर दिए। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ। घर ले आए। तब जब हम लेकर आए तो इसकी मासी और नानी बाबा महाकाल पर जाती हैं, रोज बाबा का दर्शन करती हैं, शिव महापुराण की कथा रोज सुनती हैं। गुरुदेव, उन्होंने कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, पानी पिलाओ, बेलपत्र खिलाओ। बस शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करा, शिव जी का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय सभी का स्मरण किया। गुरुदेव, थोड़ा समय जरूर लग गया पर उसके पांव तो भी ठीक नहीं हुए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जल पिलाते, होठों पर लगाते, शरीर पर लगाते, धीरे धीरे 8 महीने में बच्चे ने पांव पर चलना प्रारंभ करा। अब वो स्कूल भी जा रहा है। अब वो 4th क्लास में है और बड़े आनंद के साथ स्कूल भी जा रहा है। अब ठीक है बालक, चलने फिरने लगा। ठीक है, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी में। लोग कहते हैं देवाधिदेव महादेव क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देता है, लोग कहते हैं भगवान शिव क्या प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है वो जब देता है अंत में गाड़ी की स्पीड की लिमिट है, परीक्षा हॉल में लिखने की लिमिट है, बैंक में जमा करने की लिमिट है, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा की कोई लिमिट नहीं होती। वो कब कृपा कर दे, कब दया कर दे, कब करुणा कर दे, कब वात्सल्यता कर दे, कब उसकी कृपा बरस जाए। आप विश्वास के साथ में कथा को सुन रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा का स्मरण कर रहे हो, आप भरोसे के साथ कथा को सुनने बैठे हो। और जितने भरोसे के साथ आप सुनोगे,
जितने विश्वास के साथ आप उसको श्रवण करोगे, उतने विश्वास के साथ वो आपकी झोली भरने के लिए आतुर रहेगा। पाप करते करते मनुष्य नहीं थकता, और कृपा करते करते मेरा काल अधिपति महाकाल नहीं थकता। कितना पाप कर रहे हैं, जितने अवंतिकापुर के निवासी हैं, जितने उज्जैन के निवासी हैं, इनको हमारी एक बात से बुरा लग सकता है, लग जाए, दूसरी बार नहीं यार बुलाना, भले तुम नहीं बुलाओगे चलेगा, मेरा महाकाल हमें बुलाएगा, ये निश्चित है। अवंतिकापुर वासियों को, काशी में रहने वालों को, सोमनाथ में रहने वालों को, ओमकारेश्वर में रहने वालों को, मल्लिकार्जुन में रहने वालों को, केदारेश्वर में रहने वालों को, भीमाशंकर में रहने वालों को, वैद्यनाथ में रहने वालों को, नागेश्वर में रहने वालों को, जितने रामेश्वर में रहने वाले जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में जितने लोग निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी तीर्थ में निवास कर रहा है तो उस तीर्थ का जो भगवान है, उस तीर्थ का जो देवता है, उस तीर्थ के देवता का भले वो दर्शन करने ना जाए, परंतु उसके शिखर का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, आज शिवरात्रि है, आज नागपंचमी है, आज ये सावन का महीना है, अरे कमाए कि मंदिर जाएं, मंदिर में भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, पत्नी कह रही भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, बच्चे कह रहे भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। एक एक घर में ये नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन हम रोज पाप करते हैं। दुनिया का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर झूठ और पाप करता है तो उसको भोगना पड़ता है। तीर्थ में रहकर अगर हम थोड़ा पाप करेंगे तो हमें भोगना भी बड़ा पड़ेगा। केवल एक महादेव का दर्शन कर कर या उसके शिखर का दर्शन कर कर हमारा पूरा पाप उसी दिन धुल जाता है। रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह रोज शिखर का दर्शन जरूरी है। शिखर का दर्शन रोज जरूरी है, प्रतिदिन रोज। दुकान, घर का यदि एक व्यक्ति भी जिस तीर्थ में रहता है, उस तीर्थ का जो मालिक है, उसकी रोड के सामने से भी अगर घर का कोई व्यक्ति निकल कर चले जाए तो जो भक्त चलते हैं ना, उनके चरण की रज भी उसके कपड़े से अगर छूकर चली जाएगी तो उसका पाप समाप्त हो जाएगा। जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पंडाल में रहते हैं, आप लोगों ने तो देखे होंगे, कोई नोएडा कथा में आया, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया। जहां लोग कथा सुनने आते हैं वहां पर भूमि पर दरी बिछाकर, और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पंडाल में जितने लोग रह रहे हैं ये बाहर के हैं, नहीं, अपने घर से 7 दिन के दरी बिस्तर कपड़े लेकर यहाँ पंडाल में सो रही हैं। उनके बच्चे फोन लगा कर कहते हैं मम्मी भीड़ बहुत है, वापिस आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ रहना है। तो तू गई क्यों? मम्मी ने फोन लगा कर कह दिया, मुझे मालूम था सब दूर से रोड बंद हो जाएगा, बार बार इतनी दूर तो छोड़ने भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दरी कम्बल सब लेके आ गई। 7 दिन पड़ी ने कथा सुनी, बस यही आनंद है। और जो मैडम होन थी वो बाद में आती हैं और पीछे झगड़ा करती हैं। कितनी मैडम है बाद में आती हैं लिपे पर टिक्की लगाने के लिए और पीछे आके झगड़ा करती हैं, हमें जाने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हमें नहीं जानते। उनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ के लोग आपको जाने ना जाने, और वो आपको देख रहा है और वो जानता है अच्छे से, उसको मालूम। थोड़ा सीहोर वाला महाराज पूरा जरूर है,
बोलने में थोड़ा सा कमी नहीं रखते। हमारी माँ भी हमसे कहती है थोड़ा सा कंट्रोल में बोला करो, पर हम हमारी माता जी से कहते हैं जन्म उसने दिया है, उसका दिया खा रहा हूं, इनका दिया नहीं खा रहा हूं, इसलिए बोलने में पीछे नहीं हटना। उसकी कृपा। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बिस्तर लेकर आती माताएं पड़ी हैं, पड़ी। अरे धन्य है, ऐसी माताओं के चरण धोकर पीना चाहिए, धन्य है। नमन।